it has been told to us for a long time कि जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है that is very noble, respected, ना ऐसा क्यों reason दीक्षा noble, respected, गौतम बुद्ध क्यों गौतम बुद्ध ने तो सब कुछ छोड़ दिया था जैसे आज हम बोलते हैं पैसे का पावर है ये कॉलेज लाइक दैट बट गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया था तो फिर उसको उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली बाय नॉलेज इज पावर ये देखो ये आप बता रहे हो मैंने नहीं अभी तक कुछ बताया इसको बोलिए स्मार्ट मैं कुछ नहीं करती मैं सब कुछ आपसे ही करवाती जॉब्स अपार्ट थोड़ा सा हेल्दी आप थोड़ा सा खाना पीना खा लिया है अभी नहीं आना चाहिए उसके लिए जोक वगैरह बीच में ओके सो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम सब कुछ प्लान करके आएंगे अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे अपनी सारी चीज़ों को प्लान करेंगे गेटिंग अ पॉइंट और फिर हम खुद में नॉलेज लेने के लिए आएंगे राइट बट एग्जैक्टली व्हाट इज नॉलेज व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज अगेन से टेक्निकली मतलब मेरा मेन टर्म बहुत यूज करती है 2 + 2 = 4 इज इट नॉलेज आई कैन from my perspective is that fact is knowledge plus 2 is knowledge 2 × 2 is knowledge what is knowledge what do you think what is your perspective तो हम एक से बात करेंगे कि what do you think about the knowledge exactly आपको एक सेकंड दे दूं सोचने रैंडमली हम किसी से पूछ सकते हैं अदरवाइज फिर टाइम लगेगा Knowledge is the sharing of ideas, views. ideas views thinking facts को जब हम एक्सचेंज करते हैं अभी क्या चाह रहे हैं शेयर करते हैं प्रूव करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं हम इसको नॉलेज बोलते हैं अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हम डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ जाएंगे गेटिंग माय पॉइंट जी ठीक है ओके प्लीज एनीवन एल्स सब इन 3 चीजों से सहमत हैं यही है हम एक दूसरे को फैक्ट्स और सब चीजों के बारे में बताते हैं तो हम नॉलेज की बात करते हैं फिर हम कोई चीज को जानते हैं तो हम नॉलेज की बात करते हैं ऐसा ही है क्या वो आए ना गए those who are like agreed with them raise your hands जो रेज नहीं कर रहे हैं वो कुछ बता सकते हैं मुझे अलग से कोई पॉइंट anything else नहीं okay so I'll be telling you one more interesting thing there is a trend nowadays बहुत सारे आविष्कार चल रहे हैं हर चीज में चल रहे हैं CBSE में भी इतने सारे research they have started and they are building and again we are doing our CGP or in-house training because हमें research करना है सीखना है ना तो बहुत सारी research चल रही है not only in the education sector but everywhere in the world फैशन मार्केट आप उठा के देखिए उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं take the people they are doing the research and R&D करते हैं वो लोग और फिर आगे काम को लेकर चलते हैं हर जगह अलग-अलग इनोवेशंस होते हैं so again here in the knowledge world there is a innovation एक चिप है लगभग बन चुकी है आने वाले टाइम में व्हाट यू कैन डू जैसे हम करते हैं ना कि लाइक कोई ऑपरेशन करा के आईज चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन होता है सब कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं आजकल आपका पूरा जॉ अलाइनमेंट चेंज करके आपका फेस आप जैसा चाहते हो वैसा कर देंगे बॉडी के किसी भी पार्ट का आप कोई प्लास्टिक सर्जरी या जिसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं वो हम करा सकते हैं और सिंपल लाइक सर्जरीज आर वेरी नॉर्मल nowadays before the time the surgeries were like बेबी को बर्थ देना है तो सर्जरी होगी पैर टूट गया उसको अलाइन करने के लिए then there will be a surgery right nowadays surgeries are like breakfast करना लंच चलो ये भी करा ले मेरा ये ठीक नहीं लगा मैं ये भी करा लेती हूँ है ना
not feeling comfortable with my lip or jawline or something like that, मैं इसको correct करा देती हूँ, there will be cosmetic surgery. Now, so surgery इतनी ज़्यादा common है. There is a chip जिसके अंदर आपको सब चीजों का knowledge है. जैसे we have AI, we have ChatGPT. तो ChatGPT is a software. Simple. रेडी हो? तो अब उस ChatGPT का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चीजें बने हैं, उसको आपने सर्जरी करा के अपने बॉडी के अंदर डलवा दी. I don't know in exactly which part, that can be brain or neck or something or hand or whatever it is. Suppose you have kept the chip in your side, in your body. पूरी दुनिया का knowledge, software, chip that will be connected to the internet every time. I don't know कैसे काम करेगी, लेकिन फिर ऐसा है तो आपको सब कुछ पता चल गया. छोटे बच्चे को भी पता चल गया 2 1 2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4, है ना? भारत की राजधानी क्या है? EPP 1 के बच्चे को पहले को नहीं पता था, बड़ा साइंस वाले बच्चे को नहीं पता होता था बट अब उनको वो भी पता है. और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे को ये भी पता है कि साइंस में क्या क्या चीजें हैं. फिर अब मुझे ये बताओ, अब नॉलेज का क्या मतलब है उस बच्चे के लिए, एक, और दूसरा उसमें टीचर का रेलेवेंस क्या है. डायरेक्शन में आप उस नॉलेज को लेके जा सकते हैं. Explaining the fact and logic behind it. टीचर लेवल में सी बातें आप बोलो, आगे अच्छा AI यूज करते हैं, ChatGPT का यूज करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या एक्सप्लेन नहीं करते जो आप कहते हैं फ्रेंड होता है. राइट डायरेक्शन और कैसे we all are researchers now, education research. आप ऐसे बैठ नहीं सकते हैं यहाँ पे, आपको इनपुट देना पड़ेगा, जवाब दीजिए. गलत सही कुछ तो करेंगे ना, गिर पड़ के ही सीखते हैं. मेरी भगवान जी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके और कुछ नई इंफॉर्मेशन को याद करनी और तो I hope this knowledge वाला concept is very deep. Exactly इसको समझने की जरूरत है क्योंकि हम लिटरली नॉलेज दे रहे हैं, बट क्या हम सिर्फ जो कंटेंट है सिर्फ वही डिलीवर कर रहे हैं क्या? कंटेंट यूट्यूब दे देगा, यूट्यूब से भी ज्यादा अच्छा AI दे देगा या ChatGPT दे देगा. तो मतलब कि एग्जैक्टली हमारा रोल क्या है? मैं जो बट आप क्या दे रहे हो? आप बच्चे, जैसे सपोज मैंने बोला कि हम एक बच्चे को पिज्जा हट लेके जाएंगे या डाइन इन या डाइन आउट वाले रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या होगा? पिज्जा. अभी आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज क्रिएट की, कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, सो आप उस बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट, आपको कुछ एक आउटकम आया है ना, ये प्रोजेक्ट है, ये बनवाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया आंवला कैंडी का एक प्रोजेक्ट हम करते हैं, एक प्रोजेक्ट हम फार्म को क्रिएट करते हैं, तो उसमें कुछ आउटकम रहेगा. जैसे आंवला कैंडी बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, है ना, वो आपका प्रोडक्ट है. जिस चेयर पर बैठे हुए प्रोडक्ट है, किसी कंपनी में आपने फैक्ट्री लगाया, चेयर बनाया और चेयर को सेल कर दिया. आप क्या सेल कर रहे हो? नॉलेज. यस. तो उस नॉलेज की थ्योरी को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी टीचर. और आने वाले टाइम में आपके क्या रेलेवेंस रह जाएगा, क्योंकि नॉलेज अवेलेबल है ना. तो अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रहेंगे. अभी चिप वाला आइडिया सिर्फ मुझे ही पता था, आप लोगों को भी पता हो सकता है. कोई एक ने भी नहीं बोला कि हाँ मुझे पता है ऐसा इंग्लिश में है, ये चीज है. तो अब हमें अपडेटेड तो रहना ही है. हमारा क्या रेलेवेंस रह जाएगा आने वाले टाइम में? अभी तो फिर भी रेलेवेंस आने वाले 5 साल में, 10 साल में. अभी सपोज एक व्यक्ति जिसने पिछले 5 या 10 साल से मेहनत किया और अभी उसका टाइम पीरियड आया, मतलब जैसे कि जिसमें आप अपग्रेड होंगे, आप HOD बनेंगे, आप प्रिंसिपल बनेंगे, आप स्कूल ऑन करेंगे, कुछ भी मतलब आप सोचते हो, और आपने इतनी मेहनत की और वहां पे जाके आपका रेलेवेंस ही खत्म हो गया क्योंकि आपके लिए काम ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. आपकी पिछले 10 साल की मेहनत खराब हो गई. आगे में बोल मैडम सही है.
सारे लोग हैं जो जिनकी जॉब गई, बहुत सारे टीचर्स भी रिप्लेस हो गए, बट टीचर्स तो मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, हम तो रिप्लेस नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? बिकॉज वी लर्न कि हम जूम पे कैसे पढ़ा सकते हैं, वी लर्न कि हम पीपीटीज के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू आगे काम कैसे कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अभी राइट नाउ मैंने अपने आप को इनरोल 2-3 कोर्सेज में कर रखा है, पर मैं तो बैंगलोर नहीं जाती क्लासेस लेने के लिए, पुणे नहीं जाती क्लासेस लेने के लिए, बट आई एम एनरोल्ड देयर। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे जूम ऑनलाइन के साथ, है ना? तो जो अब वो जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, सो ऐसे ही अपग्रेडेशन की जरूरत है, बट अपग्रेडेशन से भी पहले हमें ये तो बताओ एग्जैक्टली आज के दिन जो प्रोडक्ट मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ वो होता क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली द थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, व्हाट एग्जैक्टली नॉलेज इज, क्योंकि हम अभी भी उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई होप यू आर ऑन द सेम पेज कि हम क्या लर्न करने वाले हैं और इस पीपीटी के बाद या इस मीटिंग के बाद हमें क्या करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? सो हमने एक अपना पर्सपेक्टिव देखा कि थ्योरी ऑफ नॉलेज है क्या, राइट? सो एक तो पर्सपेक्टिव आपका नॉलेज का क्या रहेगा कि जो भी चीज हम जानते हैं वो हम एक तो क्या जानते हैं और उसको हम कैसे जानते हैं, कोई भी चीज हमें पता करनी है नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक न्यू इनोवेशन के बारे में बताया, देन कि आपको ये है कि हाँ भाई देयर वाज अ ट्रेनर, शी टोल्ड मी, और कैसे कैसे उन चीजों को उन्हें हमें बताया ना। जैसा अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि कंटेंट को नहीं दे देना हम बच्चों को, सिर्फ ये तो नहीं है टीचर का काम, ये तो अब रहा ही नहीं कि 2 + 2 = 4, राइट? पर टीचर का काम क्या हो गया है, वी नीड टू टेल टू द पर्सन, टू द चाइल्ड हाउ टू रीड। जैसे अभी भी मैम ने बिल्कुल करेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि हम जितना भी जो भी डेटा हमारे पास होगा दैट इज ओनली डेटा, वो नॉलेज नहीं है। उस डेटा को यूज कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज मैं सोनीपत से यहाँ पे 2 आवर्स का ड्राइव करके वी आर हियर फॉर दिस मीटिंग, हम कुछ फ्रूटफुल कर रहे हैं व्हिच विल बी गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द न्यू जनरेशन, यस और नो? अब वही गाड़ी ड्राइव करके दिल्ली की तरफ लोकसभा में हमला कर दिया, इट कुड बी डन, राइट? इट कुड बी डन। तो ड्राइविंग इज अ स्किल, नॉलेज इज अ स्किल, अगेन उसको किस डायरेक्शन में हमने देना है। मैंने बहुत अच्छे से, मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, कनेक्टेड रहेगा कि इट इज व्हाट कि हमें उसको डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? नॉलेज से सिर्फ वहाँ पर इकट्ठा करना ही होता है, और वो शिक्षा होता है अपने छोटे बच्चों को ज्ञान देना, उसके बारे में और प्रोसेस मन आउटकम की तो बात कर रहे हैं ना, आउटकम ही तो हो गया, नॉलेज की थ्योरी को ही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अब आज के सिनेरियो में, आज के पर्सपेक्टिव में उसकी क्या रेलेवेंस है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कह रहे हो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे मोरल एजुकेशन हो गई, तो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों के साथ सही करना चाहिए, नॉलेज एंड जो हमारे हिंदी में हम शिक्षा बोलते हैं, नॉलेज का तो सिर्फ ज्ञान हुआ है जो हम कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ बड़े बच्चे कर रहे हैं। शिक्षा हो गया कि हमसे छोटों को, अपने से बड़ों या छोटों से जो भी हम ग्रहण करेंगे वो शिक्षा हो गया। इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन या एग्जैक्ट मीनिंग वही सेंस आती है यहाँ से, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है जब हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बात आती है। अगर यहाँ पर फिर भी किसी जैसे हिंदी माध्यम से कोई है या उनको मैम जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वही कंफ्यूजन हो रहा है, तो वन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, जैसे मैम ने बाइफरकेट कर दिया ज्ञान और शिक्षा, यहाँ पे नॉलेज और एजुकेशन दो वर्ड्स हैं। नॉलेज का मतलब यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दिस इज नॉट ओनली द कंटेंट। इसी को मैं बार बार 2 + 2 में ही एग्जांपल देती हूँ आपको कि 2 + 2 = 4, दैट इज जस्ट अ कंटेंट, राइट? जो आप ज्ञान वाली बात कर रहे हैं कि जो फैक्चुअल नॉलेज हो वही इसी की बात हो रही है, राइट? इसको हमने कन्वर्ट करना है कि उसको हम जैसे आपकी शब्दावली के हिसाब से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ज्ञान और शिक्षा, तो हम उसको एग्जैक्टली लाइफ के लिए क्या, उसको एजुकेशन पर्पस के लिए नॉलेज यानी कि एक आपका पार्ट होगा पूरे एजुकेशन का,
अभी क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, राइट? तो उसी नॉलेज की हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट बट थिंकिंग। बच्चे को सोचना सिखाना है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, पहले तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे को बच्चे के अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप करनी है, पीपी 1 2 3 के बच्चे के अंदर। अगर पीपी 1 2 3 के बच्चे के अंदर मुझे सेविंग्स की मैंने हैबिट डेवलप कर दी, तो लेटर ऑन देयर विल बी नो प्रॉब्लम कि उसको इन्वेस्टमेंट तो मैं तब सिखा सकती हूँ जब किसी के पास अमाउंट होगा। भाई मेरे पास 10 रुपए होंगे तभी तो मैं उसको आगे इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगी। अगर आप डायरेक्ट बच्चे को इन्वेस्टमेंट सिखा दोगे तो बच्चा पूछेगा मैम पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम कहेंगे कि आप सेफ तो नहीं, मुझे तो चॉकलेट खाना है, तो चॉकलेट कहाँ से आएगी? तो फिर आप क्लैरिफाई करते रहोगे। जो जिन बच्चों को हम छोटी क्लास से ही सेविंग्स की हैबिट डालते हैं, लेटर ऑन वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, राइट? तो उस बच्चे को वो सोचना सिखाना है। जब पीपी 1 2 3 के बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि सेविंग्स इज मैंडेटरी, तो फिर हम उसको एक पर्पस देते हैं कि इसको हम बाद में कैसे, वो थॉट प्रोसेस उसके माइंड में बार बार यही चलता है। मान लीजिए मैंने उसको एक ड्रीम दिखाया कि जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक बड़ी सी साइकिल लेंगे जो आपको पसंद है, या कोई और ड्रेस या कुछ भी ऐसा, राइट? तो जब भी उसको अमाउंट मिलेगा तो बार बार उसके माइंड में क्लिक करेगा वो साइकिल या वो ड्रेस या वो जो पार्टी वाले वर्ड, तो उससे थॉट प्रोसेस बनता है, उसके अंदर रेजिलियंस आता है, उसके अंदर पेशेंस आता है, वो वेट करता है 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना कि उसके बाद वो अमाउंट इकट्ठा हो जाए, तो बच्चा मतलब उसके अंदर थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। अदरवाइज पैसे आए ये खा लिया और दूसरा पैसा आ गया तो कुछ और खा लिया, कोई और स्पेंडिंग हो गया, तो उसके बाद थॉट प्रोसेस उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ ना। तो हमने क्या करना है, हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। नॉलेज या फिर कंटेंट 2 + 2 = 2, जो भी मैंने बताया आपको, दिस इज अ इंग्रेडिएंट। जैसे चाय बनाते हैं हम, चाय के अंदर हम क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। किसी भी इंसान की सक्सेस में नॉलेज उसी तरीके से काम करती है जैसे चाय में चाय पत्ती काम करती है, मतलब वो मेन इंग्रेडिएंट है। अगर व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, चाहे वो कोई भी काम करे, अगर बच्चा कोई भी है हमारा, वो खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो फार्मिंग की बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो बोलते हैं ना उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। हम ये तो नहीं कहते उसके पास बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज अ बिग पर्सपेक्टिव और नॉलेज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। उसी की थ्योरी को ही हम समझ रहे हैं। ये क्लैरिटी बहुत से लोगों को नहीं होती है। आई होप यू गॉट मी। और टीचर का काम क्या है, नॉलेज देना टीचर का काम नहीं है। हमारा काम है उसको हम एजुकेशन देना है और उसके अंदर थिंकिंग को डेवलप करना है। मैं यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाने वाली हूँ कि आपको करना क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। बस हम लोग को क्या बात करते हैं कि उसके विषय में आप सोचें, आपको सोचने में मजबूर करने हैं बस। आई वांट यू सेम यू नीड टू डू इन योर क्लासरूम्स वेदर द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल। मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ ना, फाउंडेशनल स्टेज पे टीचर्स का इंग्लिश बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपने हिंदी सीखी थी तो आपने ग्रामर नहीं सीखी, आपने अपने पेरेंट्स को कॉपी करके सीखा था। वो बच्चे सिर्फ कॉपी करके सीखना जानते हैं, वो ग्रामर से कभी नहीं सीखते। दैट्स व्हाई पीजीटी जो भी टीचर्स होते हैं, इफ दे आर स्पीकिंग समथिंग इन हिंदी दैट्स ओके, वो चल जाएगा। बट हमारा प्री प्राइमरी जहाँ पर हम और ढीले हो जाते हैं, हम और रिलैक्स हो जाते हैं, राइट? सो इट शुड नॉट बी लार्ज। इसीलिए उनका बहुत मैंडेटरी होता है कि आपको बच्चा कॉपी करे। तो आपने सिर्फ उसको ये नहीं सिखाना कि मैंने इसको एक लिखना सिखा दिया। जब चलते ना, द वे यू वॉक, द वे यू पिक अ थिंग फ्रॉम द लाइक चॉप और समथिंग लाइक दैट, वो भी एक जेस्चर्स होते हैं। बस उस चीज से भी बच्चा जो है वो सीखता है। आपने अपने पैर कैसे बनाए हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं। जैसे सपोज अगर मैं क्लासेस में हील्स वगैरह कुछ पहन के जाऊँ और मैं अनकंफर्टेबल, वो चीज नजर आती है और बच्चे आज ज्यादा उसको देखते हैं और मतलब टीचर को तो बिल्कुल स्कैन करते हैं। तभी तो वो इतने सुंदर से बोलते हैं। मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी देर पहले, मैम बड़े सुंदर लग रहे हैं, है ना? छोटी क्लासेस में ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं, बड़ी क्लास में नहीं होते। बड़ी क्लास में सबके नाम हर टीचर का एक निकनेम होता है।
by reflection? Reflection तो समझ आ गया होगा, सुबह से reflection के बारे में बात कर रहे हैं. New education ये सारे keywords हैं, right? Again ये है तो हमारी जो like CDP is related to the area of knowledge, but we are talking about the NEP also. आपने शायद कल ही उसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हासिल की है, right? So reflection, critical thinking, reasoning, these are the keywords जो आपको पता होने चाहिए. और इनका मीनिंग बहुत वास्ट हो सकता है. जैसे नॉलेज इज जस्ट अ सिंगल वर्ड, बट इसका कितना डेप्थ में हमने मीनिंग निकाला अभी. आर यू गेटिंग मी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग, बाय द वे? एंड हाउ द नॉलेज क्रिएट्स इट, लाइक कैसे नॉलेज क्रिएट करती है क्रिटिकल थिंकिंग? ओके, यस. Is there any social science teacher? Please stand up. Only single one. All the company. Political science, history, geography, sociology, many are there. EVS also in small classes. Okay. How in your subject, like a person can do critical thinking? Give you one example. How? Okay. Great. On. If we talk about a topic like government, Okay. I gave them examples and I told them just think about it. Still at the level of central government, what do we find? They tell about the parish officers department in the same way state. And in local government, some students are from the villages, some from the cities. They give their examples from the culture systems and some working municipal parties and states and what they do the works like roads, police, state, these facilities, how they provide sanitation facilities. So they collect the daily life activities and what they have seen in the surrounding environment. Okay, great. So suppose कि I'm giving you one like case study kind of thing that you can just have observance in this. Suppose there was a scene of war, right? One like team A was there, team B was there, team B was coming to attack team A, right? Team A was unplanned. They were not having any kind of tools or like armaments or nothing was there, right? Then what happened? They suddenly came and like they responded or they reacted, right? They reacted to the attackers unprepared or something like that. What will be in this case? The conclusion. Team A will win or team B will win? कौन जीतेगा? See, and it can be anything, but most probably what will be there that the team B will win because they were planned. Can we connect this scene with their students? How? Actually, what they have to do, they have to plan something what they have to do within miss their time. Also, Can we connect it with their exams or the board exams? yes, Unprepared, yes, correct, right? So this way we can make them to do the critical thinking or analysis or something like that. Please sit down. Thank you so much. Give a clap. So how do we know what we know? It is a question for you. How do we know what we know? आप जो कुछ भी जानते हैं, आपको कैसे पता है कि आपको ये पता है? somewhere or some we have already learned it and we have connected that information with the new information. And that way we have learned something that we have already learned. Great. Any other person? Any problem created तो इस विषय हमारे सामने आपकी और हम इसको उसका समाधान करते हैं तो मेरे को होता है कि हमें इस विषय के बारे में सर आप कुछ नहीं बोल रहे, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस क्वेश्चन पे? जी प्लीज सोचिए. मेरी एक I'll come back. जी, anyone else? How do we know what we know? and based on past experience depending on the situation past Okay. the experiences we face there
present time. Do you think that validation also have a role in this? Suppose if you are giving me an answer, I am saying हाँ हाँ good good okay. So validation से भी आपको पता चलता है ना कि ये चीज मुझे पता थी और ये correct validation है ना? So what is the theory of knowledge? Examines nature, sources and limits of knowledge. है ना? Encourages questioning over memorization. तो हम जो भी जितनी भी हम बच्चों को कोई भी नॉलेज देते हैं, नॉलेज का मतलब आप समझ गए कि कंटेंट, कंटेंट इज समथिंग डिफरेंट और अपने बच्चों को क्रिएटिवली सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग पे लेकर आना, है ना, उनको सोचने लायक बनाना, दैट इज योर रोल. और जब इन चीजों को हम मिला देते हैं, देन वी कॉल अ पर्सन सक्सेसफुल पर्सन और द स्टूडेंट द सक्सेसफुल स्टूडेंट, राइट? नाउ हाउ टू क्रिएट इट? अब ये तो बता दिया हम करेंगे, ये चीजें हम करेंगे, क्लियर करेंगे कैसे? आपके सामने है encourages questioning over memorization, examine nature, sources and limit of the knowledge. आपको हर चीज का पता होना चाहिए. Suppose कि if I am a student of social science or political science, so generally I don't know the science concept there. So this is the limit of my resource, of my knowledge. Are you getting my point? I can be a good resource person, happy classroom, or like knowledge kind of this theory of knowledge, something like that. But I cannot teach you the science subject. Are you getting my point? So this is the limitation. और ये हमें पता होना चाहिए अपने लिए. This is not about this subject only. I should be aware of my limitation. मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, तभी तो मैं सीखूंगी ना. Yes or no? और तभी आप बच्चों को सिखाएंगे. Suppose कि आप 9th या 10th क्लास में पहली बार पढ़ते हैं, मान लीजिए आप अभी तक एक टीचिंग थे और अभी आप 9th या 10th क्लास में जा रहे हैं, then you are teaching suppose, और कोई वहां पर कोई इशू आता है, कोई चीज आती है, तो इट हैपेंस ना कि या तो आप प्रिंसिपल सर को, मैम को, या फिर आपको कोई पीजीटी ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि मैम प्लीज आप थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए, या कुछ इस तरीके से होता है नहीं होता है? वो कब होता है? when you are aware this is the limitation of me or the class, है ना? या फिर आप नेक्स्ट डे आते हैं या तो आपको लगता है कि कंटेंट ना कम, मुझे इस चीज की नॉलेज कम थी, इसको हिंदी में आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, मतलब कंटेंट की बात कर रही हूं, है ना? तब फिर हम उस पर थोड़ा सा बोलते हैं, मैं उससे जानकारी लेकर नेक्स्ट डे कल बात करते हैं बच्चे, इस पे आई गेट बैक टू यू, है ना? ऐसा ही होता है. तो वो लिमिटेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. Another point is we should not encourage the memorization, learning way, because I told you data is available everywhere. Getting a point? Data is available. CBSE what they are doing now, वो बहुत ज़्यादा syllabus को कम कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं. उसकी अपनी लिमिटेशन है. लेटर ऑन हमें जैसे कंपटीशन फेस करना है, वो डेटा बच्चा अब स्कूल में नहीं पढ़ेगा, लेटर ऑन पढ़ना तो उसको पढ़ेगा, कोई गलत बात. बट फिर भी बहुत छोटे बच्चों के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा आप कर देते हैं, तो बच्चा सीख नहीं पाता है. छोटी क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ. 7th ऑनवर्ड तो बच्चे को हमें कंपटीशन की तरफ थोड़ा सा डालना चाहिए. 9th ऑनवर्ड उसको अच्छी रिवर्स प्रैक्टिस करानी चाहिए. गेटिंग अ पॉइंट? बट जो उसकी फाउंडेशनल स्टेटस, सपोज एक बच्चा जो है 1 to 10 नहीं सीख पा रहा, he is comfortable or she is comfortable 1 to 6, पहले उसको 1 to 6 अच्छे से सिखा दो, उसके बाद 7 पे जाओ ना. मान लीजिए एक बच्चा सपोज लाइक आई एम कंफर्टेबल 1 to 6, उसको घर से दादी ने 20 तक गिनती सिखा के भेजा. मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया, तो एडमिशन इन PP1, उसको 100 तक काउंटिंग आती थी, राइट? मैंने बोला इतना पढ़ के आने की जरूरत नहीं थी, यू आर नॉट कमिंग फॉर PhD, यू आर कमिंग फॉर PP1. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो कंटेंट can be less or can be more. It should not be rote learning, it should be बच्चा सोचे चीजों के बारे में. वो जो 1 to 6 जानता है, उस 1 to 6 को वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके. बच्चे को आता मान लीजिए 1 to 100 है
और वो जो उसको टॉफीज भी लिया उनमें से वो नहीं कर पा रहा था, उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा कहीं पे भी, तो दैट इज नॉट यूजफुल, राइट? So now we are aware about what is knowledge. We are aware of what your role is, right? We are aware about critical thinking क्या होता है, purposes क्या होता है, right? We are aware कि हम memorization पे नहीं जाएंगे और content कोई भी बच्चा कम सीख सकता है। जैसे नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि एक बच्चे ने 10 क्वेश्चंस दिए तो 10 में से हमने 80 मार्क्स दे दिए, एक में हमने 70 मार्क्स दे दिए, मेमोराइजेशन का ये यस और नो। नाउ वेज ऑफ नोइंग, क्या क्या वेज होते हैं किसी चीज को जानने के? कैसे कैसे हम लाना लेते हैं इन चीजों की? जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, दे कैन डू विद देयर सेंसेस, किसी चीज को छूकर, सुनकर, स्मेल करके, देख करके भी वो चीजों को कभी होता है किसी जैसे सब हमारे तरफ तो काफी सारे मोटल के ढाबे हैं, वहां से जाएंगे ना बहुत ज्यादा, तो वो पूरा एक बेल्ट ऐसी है जहाँ पे आपको खाने की और कहीं ना कहीं आप रुकेंगे क्योंकि वो इतना लंबा रास्ता है, और अगेन यू स्मेलिंग द फूड, गेटिंग अ पॉइंट। तो मतलब आप इतने देर तक जब आप चलेंगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता आप कहीं तो रुकेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। यू कैन लर्न विद योर सेंसेस, then reason, sense perception, emotion, language, faith, intuition, memory and imagination. As I told you, imagination, आपकी savings complete हो जाएंगी, आपका piggy bank fill हो जाएगा, then next cycle लेंगे imagination। आपने पता चला piggy bank आपने रख दिया, ये नहीं right, ये क्या नहीं ना, पर फिर उसका faith टूट जाएगा, और जब उसका फेथ टूट जाएगा तो उसकी एक नई लर्निंग होगी, मैं पापा पे भरोसा नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम, अगेन नॉलेज और द लर्निंग, है ना? तो कैसे ट्रस्ट, फेथ, रीजन, इमोशन, सेंस परसेप्शन, इमेजिनेशन, ऑल सच थिंग्स, इन चीजों को अगर आप कहीं पर लिखकर रखेंगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। Areas of knowledge. Signals in the no issue. Okay. Areas of knowledge. Okay. Areas of knowledge in natural sciences, mathematics, human sciences, and history, arts, ethics. इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है? Obviously यार हम ये चीजें मेजर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंडर ही इस चीज को सीखते हैं, that can be anything, यही मेन हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, but here I want to add something, right? आप लोगों में से कुछ साइंस के होंगे, कुछ हिंदी का होगा, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन हिटलर के बारे में सबको पता है? ऑल यू आर अवेयर अबाउट दैट? यस और नो? एक स्टोरी बताती हूं मैं आपको, व्हाट इज दैट? हिटलर के टाइम पीरियड में जो जूइश पीपल थे उन लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था क्योंकि जो हिटलर था उसको वो चीज पसंद नहीं थी, तो कैसे मार रहे थे उनको? गैस चैम्बर्स बनाए गए थे, एक वहां पे वेक्टराइजेशन करके एक वर्ड है जिसमें एक इंजीनियर ने इनोवेशन अगेन आविष्कार, क्योंकि आवश्यकता थी ना, अगेन इंजीनियर जो हो गया है ना, तो आवश्यकता थी, आविष्कार थी, बहुत लोगों को पहले उन्होंने क्या किया, दे मेड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे यू शेप में वो इंस्ट्रूमेंट था, उसमें 5-6 लोग ना इकट्ठी गर्दन रखते थे, ऊपर से एक बड़ा सा नाइफ आता था और ये गर्दन इकट्ठे की एटलीस्ट 6 लोग साथ में मर जाएंगे, फिर वो और ज्यादा लोग आते, फिर देन व्हाट हैपेंड, गैस चैम्बर्स बनाए उन्होंने,
फिर और क्या हुआ, लाइक फ्यू पीपल, छोटे 6 महीने का बच्चा, नर्स उसको पॉइजन इंजेक्शन लगा रही है, क्या उस नर्स को या डॉक्टर को साइंस की जानकारी नहीं? डॉक्टर उनको साइंस की जानकारी नहीं। जिस इंजीनियर ने वो कैटेगराइजेशन वाला एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाया, या जिसने पूरा गैस चैम्बर का निर्माण किया, क्या वो इंजीनियर्स नहीं? क्या उनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी? फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? एक क्या सिंपल, एक somebody is doing the job, अगर उसको कोई गलत काम करने के लिए बोला जा सकता है, तो वो इंसान, वो व्यक्ति वास्तव में रिजाइन दे सकता है, हाँ या ना? हर कोई कर सकता है। और किसी को मारने की बजाय कोई इंसान कहीं पर यदि मतलब किसी की हेल्प लेकर के खाना खाकर जिंदा रहेगा, तो वो शायद ज्यादा अच्छा है ना? ऐसा ही है, मतलब सिंपल है, किसी को मार कर खाने से बेटर है कि हम मांग कर खा लें, वो ज्यादा अच्छा है ना? वो हो सकता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो किसी डॉक्टर ने उसको नहीं अपोज किया, किसी इंजीनियर ने उसको अपोज नहीं किया, एवरीबॉडी वाज डूइंग, तो कंटेंट उनके पास भी था ना। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि हमने साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर क्लियर हुआ, ठीक है होगा मानती हूँ, बट देन उसको अप्लाई नहीं करना आएगा, उसको रॉन्ग, अगेन मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया आपको दैट आई लाइक ड्रू द कार फॉर 2 hours to come here to take this CBT, तो मैं इसको गलत काम के लिए जा सकती हूँ। Here your role is coming, कोई चिप आपकी जगह नहीं ले सकती जब तक आपके कंटेंट में आपने अपना टच डाला तो। कोई भी चीज आपकी जगह नहीं ले सकती, अदरवाइज आप रोबोट्स बनाएंगे और रोबोट्स इंजेक्शन ही लगाएंगे, रोबोट्स गैस चैम्बर का ही निर्माण करेंगे, रोबोट्स हिंदू मुस्लिम भी ही लड़ेंगे, अभी भी हो रहा है, ध्यान दीजिए अपने आसपास, एंड इट इज गोइंग ऑन, क्योंकि हम उनको जीने की तरह नहीं सिखाते हैं। और स्पेसिफिकली जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं, हिंदी टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साइंस मैथ्स में तो मैं ये कह सकती हूँ, साइंस जब भी हम सिखाते हैं इट शुड बी लाइक दैट कि व्हाटएवर यू विल क्रिएट इन साइंस और मैथ्स, यू कैन जस्ट ऐड दिस पॉइंट देयर, कि उसको हमें पार्टफुली यूज करना है, उसके रीजंस बताइए। हिंदी और इंग्लिश वाले टीचर को अगर वो अपने बच्चे के अंदर रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप कर पाया, तो उसे कितनी अच्छी राइटिंग करा दी हो, कितने ही अच्छे मार्क्स बोर्ड पेपर में आते हो, तो उसका बेनिफिट नहीं है। बच्चे में रीडिंग की हैबिट डेवलप करानी है, कैसे कराएंगे वो आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड नोबडी टेल यू, राइट? एंड देन सोशल साइंस टीचर्स, जो पूरा हिस्ट्री व्हाई इट इज देयर, पीछे जो कहते हैं ना बीज जो कर गया समथिंग समथिंग, हाँ, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते, क्यों हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्यों पॉलिटिकल साइंस में भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, so that they can do the reasoning there, they can use it somewhere, it is very important for them, so I hope you are getting with what I want to teach you, है ना? मैं आपको नॉलेज नहीं पढ़ाने आया, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, शायद मुझसे ज्यादा होगी आपके खुद के सब्जेक्ट में, है ना? जी ओके, सो जो यहाँ बड़ा जूम हो रहा है it's okay, it's readable, I think so. Okay, अब ना थ्योरी और नॉलेज, मतलब जितना भी हमें जानकारी है और उसके बाद आपका एनी भी क्या बोलता है, एनीथिंग है, बस आपने कल लिया पढ़ाई की बहुत सारा थोड़ा सा बताएं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना? इंक्वायरी बेस्ड जो कि मतलब आप पिछले काफी देर से आप लोग शाम मैं ही पूछ रही हूँ आपसे, आप शाम की कर रहे हैं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होना, बच्चे को आपने वाई सिखा
डाल दिया वाई, क्यों, कब, कैसे, बहुत परेशान कर रहे हैं। आपने बच्चे को ये सिखा दिया, आपको कभी डेवलप नहीं पड़ेगी। सो क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग वही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बच्चा फॉर्म में एग्जैक्टली गया, बच्चा एग्जैक्टली मतलब कुछ भी आप हाथों से करके, अभी भी मैंने जैसे प्री प्राइमरी के टीचर के साथ एक बात किया कि मान लीजिए मुझे PV2-3 के बच्चे को गेम्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उनसे क्या पूछते हैं कि आप क्या घर पे कैसे खेलते हो, क्या करते हो आप, राइट, सपोज। तो अब वो मुझे बताएंगे हम तो चम्मच ऐसे कटोरी, हम बचपन में कैसे खेलते थे, चम्मच कटोरी सेंटर ऐसे करके। अब बच्चे जैसे मेरा बच्चा था, मैं उसको ऐसे ही जब तक कुछ लेकर नहीं आए थे कोई टॉय वगैरह ऐसे आवाज करके उसको सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने क्या किया, जैसे बॉटल्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, समथिंग लाइक दैट, कोई ढक्कन इकट्ठे करके उससे हम कोई गेम बना रहे हैं, या कोई बॉटल्स के साथ बच्चा खेल रहा होता है, तो उसमें आप अपने कलर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये रेड कलर का ढक्कन है, ग्रीन कलर का ढक्कन है, फिर उसका नाम ही बना दिया उसका, सपोज मैंने उसको इन्वेंट किया तो उसका नाम ही हमने मॉडल लिया, गेम कर दिया, या कुछ भी और जो मुझे अच्छा लगे, ढक्कन गेम, जैसे मैं आपके लिए ढक्कन गेम नाम मैंने दिया नाम थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने उस बच्चे को सिखाया, देखो अच्छा तुमने ये गेम बनाया, मान लो मैम ने और मैंने बॉटल्स के ढक्कन को यूज किया, उसका हमने ढक्कन नाम दिया गेम का, फिर हमने मैम ने और मैंने बॉटल का जो दूसरा बड़े वाला पार्ट होता है उसके साथ हमने कोई गेम बनाया। आजकल बहुत सारे क्राफ्ट्स बनते हैं इस चीज को लेके, गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज इनका नहीं बताया, अब मैंने इनको बताया दोनों को कि नाउ हमने कैप्स के बॉटल कैप्स के साथ खेला, हमने बॉटल के साथ खेला, एक और चीज भी है खेलने की, व्हाट इज दैट, क्या है वो, कि मैंने उसको बैट एंड बॉल इंट्रोड्यूस किया। नाउ दिस इज द क्रिकेट। अब क्रिकेट पता है कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट में इतने प्लेयर्स होते हैं, ऐसे वी कैन इंट्रोड्यूस द गेम्स हियर। तो उसमें उन बच्चों ने ना एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया, हम ढक्कन से गेम बना रहे हैं, बॉटल से गेम बना रहे हैं, बैट को छू के देखते हैं, एक्सपीरियंस करके। पुराने जमाने में 70 इयर्स का कोई पर्सन होता था, तो क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। आज के टाइम में 70 साल या 80 साल का व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आज का युवा आगे बढ़ गया नॉलेज में, जानकारी में, क्योंकि वो हर चीज को फटाफट सीख लेता है। पहले हमारे पास वो मात्रा नहीं था, तो हमें बच्चे को क्या देना है, नॉलेज तो दे ही रहे हैं, स्कूल तो है ही नॉलेज के लिए, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी पे जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछना, ये क्यों, इस ढक्कन में कलर रेड ही क्यों, इसका कलर ग्रीन क्यों, इस बॉटल पे ग्रीन कलर का लेबल क्यों है मामा, इस बॉटल पे रेड कलर का लेबल क्यों है, तभी तो आप बताओगे ना, ब्रांडिंग बोलते हैं इसको, ये अलग कंपनी का, ये अलग कंपनी का, ऐसे इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एनी डाउट फ्रॉम दिस? ओके जी, द लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। टीचर्स रोल बड़ी सिंपल, बिजनेस में अपनी जॉब बचाने, आने वाले 20 सालों तक हम 10 सालों तक, it is not about being particular in school, it is about lifetime being an educator. रिप्लेसमेंट नॉट इन, मैं मतलब इसको गलत सेंस में नहीं है, इन एनी सेक्टर। हेरोइंस, दीपिका पादुकोण कहाँ है आज, ऐश्वर्या राय बिगेस्ट क्वीन कहाँ है आज, रिप्लेसमेंट हो तो उतने बड़े लोग लेवल के, उनका रिप्लेसमेंट हो गया, हम तो चीज क्या है, अगर मैं हम तो चीज क्या है, तो मतलब अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूँ तो आज के टाइम में टीचर से बड़ी कोई जॉब नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ, बट वो मानने वाली बात है, दुनिया किसको कितना बड़ा मानती है वो गलत। सो रिप्लेसमेंट मींस जब आप अपने टोज पे नहीं रहते हैं तो आप रिप्लेस हो जाते हैं। घर में भी तो रिप्लेस होते हैं, घर में नई पीढ़ी आ जाती है, वो टेक ओवर कर लेती है, रिप्लेस नहीं होते क्या हम? तो व्हाई वी आर अफ्रेड कि जो स्कूल में रिप्लेस की बात करती है, हम जैसे बोलते हैं वहां पे मेरे से डिमांड है स्कूल में ये काम करो, ये काम करो, हम हर जगह रिप्लेस होते हैं। और मुझे मतलब मैं अपने लिए
बड़े होंगे तो उनके साथ मुझे ऐसे एक्टिविटी मतलब तुम मम्मी करो तुम कमाओ मैं खेल राइट। बट उस जनरेशन के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है ना तो आपकी बात सुने। तो बड़े होके भी हम बूढ़े हो गए मामा हमारी बात तो सुना दें ऐसे तो नहीं सुनेगा वो। उनके पास वैसे ही चार चार जीबी ठीक है ये मेरी क्या बात सुनेंगे। बट उस जमाने में क्या नहीं होगा ह्यूमन टच नहीं होगा। बट उस ह्यूमन टच मतलब उस ह्यूमन की बात सुनी जाएगी जो टेक्निकली भी और नॉलेजफुल भी हो। समझ रहे मेरी बात दोनों चीजें आप समझ रहे यार। व्हाट वी नीड टू डू टीचर्स रोल क्या रहेगा यहाँ पे आप फैसिलिटेटर हो। कभी आपको बच्चों में लाइक मैंने 11th 12th भी पढ़ा थी प्रिंसिपल भी मोटिवेशन स्पीकर चीजें काम कर रहे हैं। और जब मैं 3rd क्लास में 4th क्लास में उन्होंने तरीके से जंप करना शुरू कर दिया क्लास के गेटिंग अ पॉइंट। समटाइम्स 11th 12th का बच्चा मेरे साथ आके एंड लाइक दे आर हैविंग द कन्वर्सेशन मैम मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ या उस लड़के को पसंद करती हूँ। और आपका मैंने टीम टॉक का सेशन अटेंड किया उसके बाद मेरे माइंड से थॉट प्रोसेस निकल गया अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ तो मुझे मेरे माइंड में ना बार बार वो चीज़ नोट होती है मैं क्या करूँ। ये बात बच्चा कभी भी पेरेंट्स को नहीं बता सकता। मैंने कोई साइकोलॉजी की स्टडी नहीं की मैं कोई प्री प्राइमरी टीचर नहीं हूँ। बट फिर भी मैं प्री प्राइमरी क्लास में जाऊँगी या प्राइमरी क्लास में जाऊँगी अगर जंप करते हैं कभी उनका बहन भाई बनना पड़ता है कभी दोस्त बनना पड़ता है कभी एजुकेटर बनना पड़ता है कभी डंडा बनना पड़ता है। Are you getting my point? So we are facilitators जिस तरीके की बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी और आने वाले टाइम में आज बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है आज अपने आप हिसाब से आप अपने प्लानिंग करेंगे सब कुछ करेंगे 5 साल बाद हो सकते हैं बच्चों की नीड ही चेंज हो जाए। हमारे टाइम में तो लाइक डिप्रेशन एंजाइटी ये चीज था ही नहीं। सोशल मीडिया का कोई कंसेप्ट था क्या हमारे टीचर्स के लिए बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर हटाएं क्या कोई क्वेश्चन था हमारे टीचर्स के सिलेबस में। बट हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है तो वी आर द फैसिलिटेटर्स वी आर द क्वेश्चनर्स वी आर द गाइड एंड शिफ्ट फ्रॉम गिविंग आंसर टू प्रोवोकिंग थॉट। हमें सिर्फ आंसर नहीं देना अकबर कब बना डैश डैश डिजिट्स होगी वो फिल करनी वो आंसर नहीं देना है। मैं वो हूँ कि जो वो प्रोवोक करूँ आपके अंदर में जैसे कुछ ऐसा मैं करके जाऊँ कि दैट यू आर थिंकिंग कि अरे मैं अब तक ऐसे करती अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करके आप कुछ गलत नहीं कर रहे बट उसको नए तरीके से सोचने की जरूरत है। और फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन मैं अपने ड्राइवर्स जैसे आते हैं ना ड्राइवर भैया आते हैं गाड़ी लेके बस में मैंने कहा 80 बच्चे नहीं लेके आ रहे 80 परिवार लेकर आ रहे हो अपने साथ। उस एक वो कहते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कि पता नहीं एजुकेशन उनके पास है नहीं है सबसे ज्यादा आपके पास क्लास में 30-40 बच्चे होंगे उसके पास एक बार में 80 बच्चे होते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी वैल्यू अपनी नजरों में नहीं समझेंगे ना तब तक हम समाज को अपनी वैल्यू नहीं बना सकते राइट। सो वी नीड टू मेक द चाइल्ड कि वो कुछ सोचे वी नीड टू प्रोवोक देम फॉर द क्वेश्चनिंग व्हाई इज ग्रीन व्हाई इज रेड। मेरे पास कोई बच्चे छोटे हैं ना वो शांति से खेलते रहे वो कुछ पूछे ना कुछ करे ना तो या तो मम्मी में प्रॉब्लम है या पापा में प्रॉब्लम है या टीचर में प्रॉब्लम है। बच्चा तो हुजन वाला होना चाहिए वो किसी को बैठने ना दे शांति से ऐसे मार पड़ा वाला नहीं क्वेश्चन ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है वी नीड टू क्रिएट दैट इन दैट सेंस राइट। सो आई होप दैट आपको कुछ समझ में आया आपको। ओके सो व्हाट वी कैन डू नाउ कि एक हम पेपर पे रिफ्लेक्शन करेंगे जस्ट टेक अ A4 शीट और ये शीट आपने मुझे देना है इट शुड नॉट बी शुगर कोटेड राइट। आज आपने क्या क्या नया सीखा या आपकी थॉट प्रोसेस को कितना मैं प्रोवोक कर पाई किसी भी चीज में के लिए वो चीज आप इसके अंदर राइट करेंगे लिखेंगे एंड देन फिर हम आगे बात करेंगे। सो आई गिव यू 10 minutes I think 10 minutes 5-7 minutes right।
It's up to you. If you want to write your name, then it's okay. Your contact number, that's okay. My contact number, my like things are there. परसों कर देंगे आप पहले से ना करें. ठीक है जी. और it's up to you. आप अपनी आइडेंटिटी नहीं रिपीट करना चाहते, I don't have any issue. रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे कि आपको कैसा लगा मैं शुगर को फिर नहीं. I need to improve. जैसे मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बताती हूँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए.
So then you can set the music. Something which instrumental element or instrument. But like any music where we can do some dance. Wi-Fi is connected. Yes. Are we done? Nee, but these activity-based things we can gain. This is there on the link. We need to choose the music wisely. Should not be any alarm. Okay. If you want to just close it, then it's okay. Might not press on it. You can record it. Okay, as you feel stable. See, the activity or the CBT was for happy class. This is a happy class. Yes. Yes. जब मैं अपने छोटे बच्चों के साथ डांस कर सकती हूँ तो बड़े बच्चों के साथ भी कर सकती हूँ।
What you said? क्या शरीर से खाने के लिए मिले चेहरा ऐसा ही चमकता मिले क्या मसाले पर खाने की जा So what we need to do, हम खड़ा हो जाएंगे अपनी